नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं महाराष्ट्र की लोकसभा की 48 सीटों का ताजा सर्वे। जी हां दोस्तों, आखिरकार महाराष्ट्र में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है, आखिरकार महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथियों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, आखिरकार महाराष्ट्र में कौन अपनी जीत का झंडा गाड़ेगा, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो साथियों, हम पहले चंद्रपुर की बात कर लेते हैं। चंद्रपुर की एक सीट है और यह कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, वहीं हम बात कर ले हिंगोली की, तो हिंगोली की एक सीट है और यह भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों हम बात कर ले जलना की, तो जलना की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, और हम बात कर ले बारामती की, तो बारामती की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों हम बात कर ले पुणे की, तो पुणे की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर लें मावल की, तो मावल की एक सीट है और यह भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले रामटेक की, तो रामटेक की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले भंडारा गोंदिया की, तो भंडारा गोंदिया की एक सीट है और यह कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले गढ़चिरौली की, तो गढ़चिरौली की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले मुंबई उत्तरी पश्चिमी की, तो मुंबई उत्तरी पश्चिमी की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले मुंबई उत्तरी मध्यम की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले सिरूर की, तो सिरूर की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले नंदुरबार की, तो नंदुरबार की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो साथियों, आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 13 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 13 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 8, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट है। साथियों, यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। वहीं हम बात कर ले जलगांव की, तो जलगांव की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले धुले की, तो धुले की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले कोल्हापुर की, तो कोल्हापुर की एक सीट है और यह भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले मांडा की, तो मांडा की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर ले सांगली की, तो सांगली की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले सोलापुर की, तो सोलापुर की एक सीट है और यह कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर लें शिरडी की, तो शिरडी की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो साथियों, आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 20 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 20 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9, कांग्रेस के खाते में 11, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट है। साथियों, वहीं हम बात कर ले लातूर की, तो लातूर की एक सीट है और यहाँ पर यह कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, वही हम बात कर ले संभाजी नगर की, तो संभाजी नगर की एक सीट है और यह कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर ले नासिक की, तो नासिक की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर ले डिंडोरी की, तो डिंडोरी की एक सीट है और यह कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यमतमाल की, तो यमतमाल की एक सीट है और यह भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर ले नांदेड़ की, तो नांदेड़ की एक सीट है और यह भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले परभणी की, तो परभणी की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले अहिल्या नगर की, तो अहिल्या नगर की एक सीट है और यह कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले धाराशिव की, तो धाराशिव की एक सीट है और यह कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर ले बीड़ की, तो बीड़ की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले अमरावती की, तो अमरावती की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले नागपुर की, नागपुर की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले वृद्धा की, तो वृद्धा की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले सतारा की, तो सतारा की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।
और हम बात कर ले रत्नागिरी की, तो रत्नागिरी की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले हाथकलगढ़े की, तो हाथकलगढ़े की एक सीट है और यहाँ पर यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वही हम बात कर ले मुंबई दक्षिणी की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 37 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 37 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14, कांग्रेस के खाते में 23, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट है साथियों। और हम बात कर ले मुंबई दक्षिणी मध्यम की, तो मुंबई दक्षिणी मध्यम की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले रायगढ़ की, तो रायगढ़ की एक सीट है और यह कांग्रेस की पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले रावेर की, तो रावेर की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले अकोला की, तो अकोला की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले बुल्डाना की, तो बुल्डाना की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले मुंबई उत्तरी पश्चिम की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले ठाणे की, तो ठाणे की एक सीट है और यह कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले मुंबई उत्तर की, तो यहाँ पर एक सीट है और यह भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले पालघर की, तो पालघर की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वही हम बात कर ले कल्याण की, तो कल्याण की एक सीट है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले बीवड़ी की, तो बीवड़ी की एक सीट है और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों हम महाराष्ट्र की लोकसभा की 48 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 48 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 19 सीटें हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 29 और अन्य के खाते में 0 सीट है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिली है। तो साथियों हमारा सर्वे कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले लोकसभा के ताज़ा सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।